गुरु का चोर। सद्गुरु शिष्य का सच्चा रक्षक और साथी है। वह आवश्यकता और कठिनाई में सदा अंगसंग रहता है और मृत्यु के समय और बाद में भी साथ नहीं छोड़ता। एक बार भाई गुरदास ने ये पंक्तियां लिखीं और पढ़कर गुरु हरगोबिंद साहिब को सुनाईं। जे माँ होवे जारनी की पुतु पतारे। अगर माँ बदचलन हो तो पुत्र को विचार नहीं करना चाहिए। न माँ को सजा देनी चाहिए और न ही उसका साथ छोड़ना चाहिए। गाय मान को निगलिया पेटू पाड़ी न मारे। जे पिरु बहु घरु हनना सतु रखे नारे। अगर गाय हीरा खा जाए तो उसका पेट नहीं फाड़ना चाहिए। अगर पति बाहर पराई स्त्रियों के पास जाता है तो उसकी पत्नी को उसकी नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि पतिव्रत रखना चाहिए। अमरू चलावे चम दे चाकर बेचारे। जे मधु पीता बामणी लोई लुजनी सारे। राजा चमड़े के सिक्के चलाए, ब्राह्मणी शराब पिए तो लोग मजबूर हैं। जे गुर सांगी वरद्दा सिखु सिद्धकु नहारे। अगर गुरु कौतुक दिखाए तो शिष्य को डोलना नहीं चाहिए। इस प्रकार जब सब उदाहरणों के द्वारा आप शिष्य को अडोल रहने की हिदायत दे रहे थे, गुरु साहिब ने सुना तो सोचा कि इन्होंने बानी तो बहुत ऊंची कह दी है, लेकिन इसमें अहंकार की बू है, इन्हें आजमाना चाहिए। यह सोचकर फरमाया, मामा जी, काबुल से घोड़े खरीदने हैं, आप जाकर खरीद जाओ। भाई गुरदास जी ने कहा, बहुत अच्छा जी। उन दिनों में कागज के नोट नहीं हुआ करते थे, अशर्फियां होती थीं। गुरु साहिब ने अशर्फियों की थैलियां मंगवाकर आगे रख दीं। भाई गुरदास जी ने अपने हाथ से गिनकर थैलियों का मुंह बंद किया और संदूकों में डालकर खच्चरों पर लाद लीं। उन दिनों रेलगाड़ियां नहीं होती थीं। भाई साहिब बड़े विद्वान थे। कुछ शिष्यों को साथ लेकर गांव-गांव में सत्संग करते हुए काबुल पहुंचे। काबुल में भाई साहिब घोड़ों के पठान सौदागरों से मिले। उनके साथ सौदा तय किया और कुछ शिष्य घोड़े लेकर लाहौर गुरुजी के पास चले गए। अब रकम चुकाने के लिए तंबू में गए और संदूक खोलकर थैलियों के मुंह खोले तो अशर्फियों की जगह कंकर और पत्थर दिखाई दिए। बहुत हैरान हुए, सोचा कि पठानों के साथ सौदा किया है, वे बाहर खड़े हैं, घोड़े भेज चुका हूं, अगर रकम न दी तो पेट फाड़ देंगे। बहुत आंखें मलमल कर देखा, मगर उन्हें तो कंकर और पत्थर ही दिखाई दिए। आखिर पिछली तरफ से तंबू फाड़कर बाहर निकलकर भाग गए। वह इतना डर गए कि सहायता के लिए गुरु के आगे विनती करना भी भूल गए। न लाहौर ठहरे, न अमृतसर, सीधे काशी जा पहुंचे। जब शिष्यों को इंतजार करते देर हो गई और भाई साहब बाहर न निकले तो वे खुद तंबू के अंदर गए। वहां देखा कि संदूक खुला है, थैलियों के मुंह भी खुले हैं और अशर्फियां पड़ी हुई हैं, लेकिन भाई साहिब गायब हैं और तंबू एक ओर से फटा हुआ है। उन्होंने पठानों को अशर्फियां देकर हिसाब चुका दिया और गुरु साहिब के पास वापस आकर सारी बात सुना दी। अब महात्माओं का काम तो सत्संग करना ही है। सो भाई गुरदास ने काशी में जाकर सत्संग करना शुरू कर दिया। सैकड़ों लोग उनके सत्संग में आने लगे। जब लोगों ने सत्संग सुना तो कहने लगे कि यह बड़े महान हैं। काशी का राजा भी आपके सत्संग में आने लगा और कुछ ही दिनों में आपका श्रद्धालु बन गया। कुछ महीनों बाद गुरुजी को भाई गुरदास का पता चल गया। उन्होंने काशी के राजा को चिट्ठी लिखी कि आपकी सभा में हमारा एक चोर है, उसके हाथ पांव बांधकर हमारे पास भिजवा दो। चोर को ढूंढने की जरूर नहीं, सिर्फ सार्वजनिक स्थानों या सत्संग में चिट्ठी पढ़कर सुना देना, जो चोर होगा वह आप ही बोल पड़ेगा। अब सत्संग में सारी संगत बैठी हुई थी और भाई गुरदास जी सत्संग कर रहे थे। राजा ने वहां चिट्ठी पढ़कर सुनाई कि हमारी सभा में गुरु अर्जुन साहिब का एक चोर है, वह आप ही बोल पड़ेगा। यह सुनते ही भाई जी उठकर बोले कि मैं गुरु साहिब का चोर हूं। मेरी मुश्केन बांधकर गुरु जी के पास ले चलो। सत्संग में सन्नाटा छा गया। लोग कहने लगे, आप चोर नहीं, आप तो बड़े महात्मा हैं, चोर कोई और होगा। अब मुश्कें कौन बांधे? आपने अपनी पगड़ी के साथ खुद ही अपनी मुश्कें बांध ली। कहा काशी और कहा अमृतसर। उसी हालत में अमृतसर आए। इसका नाम प्रेम है। गुरु साहिब ने कहा, मामा जी, फिर वही वार सुनाओ। अब वह वार कौन सुनाए? अनुभव हो चुका था। पावों पर गिर पड़े और यह वार कही। जे माऊ पुते विसु देतिस्ते किसु प्यारा। जे घरू भन्ने पाहरू कौनु रखनहारा।
बेड़ा डोबे पातनी की उपारी उतारा। आगू ले उजड़ी पवे किसु करे पुकारा। जे करी खेते खाई वाड़ी को लहे नसारा। जे गुर भरमाए सांगु करी किया सिखु विचारा। अर्थात अगर माही बेटे को जहर दे तो उसको कौन बचा सकता है। अगर पहरेदार ही घर में चोरी करता है तो फिर रक्षा कौन कर सकता है। अगर मल्लाह ही नाव को डुबो दे तो कौन बचा सकता है। अगर रास्ता बताने वाला ही जानबूझकर उल्टे रास्ते पर चलने लगे तो पीछे चलने वाले किसके आगे फरियाद करें। अगर बाढ़ ही खेत को खाना शुरू कर दे तो खेत की रखवाली कौन करेगा। इसी प्रकार अगर गुरु स्वांग करे या शिष्य को भरमाए तो बेचारे शिष्य की क्या ताकत है कि वह स्थिर रह सके। मतलब तो यह है कि जब भूचाल आता है तो बड़े बड़े पहाड़ हिल जाते हैं, वृक्ष हिल जाते हैं, मकान गिर जाते हैं। अगर गुरु स्वांग करे तो वह आप ही शिष्य को स्थिर रख सकता है और कोई नहीं।